46वां बाब। याकूब और उसका घराना मिस्र में। और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बीरसबा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ऐ याकूब, ऐ याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ। मिस्र में जाने से न डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा। और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बीरसबा से रवाना हुआ और इसराइल के बेटे अपने बाप याकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों को उन गाड़ियों पर ले गए जो फिरौन ने उनके लाने को भेजी थी। और वो अपनी चौपाइयों और सारे मालो असबाब को जो उन्होंने मुल्क कनान में जमा किया था लेकर मिस्र में आए। और याकूब के साथ उसकी सारी औलाद थी। वो अपने बेटों और बेटियों और पोतों और पोतियों गर्ज अपनी कुल नस्ल को अपने साथ मिस्र में ले आया। और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। रूबन याकूब का पहलौठा, और बनी रूबन ये हैं, हनूक और फलो और हसरोन और कर्मी। और बनी शमाउन ये हैं, यमूएल और यमीन और उहद और रगीन और सुर और साउल जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था। और बनी लावी ये हैं, जैरसून और केहात और मरारी। और बनी यहूदा ये हैं, एर और उनान और सैला और फारस और जारा। इनमें से एर और उनान मुल्क कनान में मर चुके थे। और फारस के बेटे ये हैं, हसरून और हमूल। और बनी अश्कार ये हैं, तौले और फवू और योब और समरून। और बनी जुबुलून ये हैं, सर्द और अलून और यहलीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो फदान अराम में लिया से पैदा हुए। इसी के बदन से उसकी बेटी दीना थी। यहाँ तक तो उसके सब बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ। बनी जद ये हैं, सफियान और हज्जी और सूनी और इस्बान और इरी और अरोदी और अरीली। और बनी आशिर ये हैं, यिम्ना और इसवा और इसवी और बरीहा और सिरा उनकी बहन। और बनी बरीहा ये हैं, हिबर और मलकीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो जिल्फा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी लिया को दिया था। उनका शुमार 16 था। और याकूब के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन राखिल से पैदा हुए थे। और यूसुफ से मुल्क मिस्र में ओन के पुजारी फोतीफरा की बेटी आसनात के मुनस्सी और इफ्राइम पैदा हुए। और बनी बिन्यामीन ये हैं, बाले और बकर और इशबील और जीरा और नमानखी और रूस मुफीम और हफीम और अर्द। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो राखिल से पैदा हुए। ये सब शुमार में 14 थे। और दान के बेटे का नाम हशीम था। और बनी नफ्ताली ये हैं, यहसीएल और जूनी और यसर और सलीम। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो बिल्हा लोंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी राखिल को दिया था। इनका शुमार 7 था। याकूब के सुल्ब से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए, वो सब मिलकर 70 हुए। याकूब और इसका घराना मिस्र में। और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा,
ताकि वो उसे जश्न का रास्ता दिखाए। और वो जश्न के इलाके में आए और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जश्न को गया और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फिरौन को खबर कर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग जो मुल्क कनान में थे मेरे पास आ गए हैं, और वो चौपान हैं क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं, और वो अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो तुम ये कहना कि तेरे खादिम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाए पालते आए हैं, तब तुम जश्न के इलाके में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपानों से नफरत है।